लाहौर कलंदर का आइडिया जो है उसने कैसे जन्म लिया, और फिर लाहौर कलंदर क्यों नाम? लाहौर किंग्स भी हो सकता था, लाहौर बादशाह भी गई थी इंडिया सबसे पहले खेलने, आपको याद होगा। इसकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं भाई, इसकी बड़ी मजेदार स्टोरी है कि देखिए, वो जो मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन किया कि ऑब्वियसली यूथ को एंगेज करना था तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो लाहौर का आइडिया इधर से आया जब पीएसएल की टीम अनाउंस हुई, नजम सेठी साहब ने जब अनाउंस की तो ये आइडिया आया कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोगों को एक हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी ला सकते हो, उनको एंगेज कर सकते हो, और एक एंटरटेनमेंट भी। पाकिस्तान में वाहिद एंटरटेनमेंट इस वक्त तक क्रिकेट ही है। तो उस वजह से लाहौर की टीम ली, और फिर जो लाहौर का नाम है, मेरा जो छोटा भाई है समीन, हम दोनों पार्टनर हैं, वो उस वक्त उसमें होता था, कैलगरी में था वो, सीएफओ था जी का। तो उसको मैंने जब ये बताया कि भाई इस तरह ही टीम आ रही है तो मैं टीम जो है वो लेना चाह रहा हूँ, तो उसने मुझे कहा कि आतिफ ये बहुत बड़ा काम है, तू नहीं कर सकता। तो मैंने कहा यार तू अपना अच्छा जॉब करता है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, अपने ख़ानदान में मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने बिजनेस किया। तो मैंने कहा क्या होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाकाम हो जाऊंगा तो पहले कौन सा काउंसलर लगाऊं या मेरे पोस्टर लगे हुए। तो खैर उसने मुझे बड़ा रोका और उसने कहा यार कोयटा ले ले। मैंने कहा नहीं यार, अगर लेनी है, जो मकसद है, जो विजन है, वो तो फिर लाहौर ही उस पर पूरा उतरता है। तो जब लाहौर की टीम ली तो वो फिर उसको छोड़ के आना पड़ा। तो जब वो आया तो वो इस नाम के साथ हमारी वालदा का नाम अटैच करना चाहता था, कौसर उनका नाम था, और 2014 में उनकी डेथ हुई थी और 15 में हमने ये टीम बाय की थी। तो वो माँ लाहौर तो रख नहीं सकता था, ना कौसर लाहौर रख सकता था। तो उसने जब वो कलंदर्स की डेफिनेशन देखी तो कलंदर का मतलब होता है सेल्फलेस। तो उसको लगा हमारी वालदा एक सेल्फलेस औरत थी, तो हमने वालदा के नाम पे इनाम रखा वाह। कि जब कलंदर्स की तारीफ होगी तो हमें लगेगा हमारी वालदा की तारीफ हो रही। तो ये उसकी बुनियादी वजह से। जी आतिफ साहब, थैंक यू सो मच। मेरे आपसे इस मौके पे छोटे छोटे से दो सवाल हैं। एक, आपने अपनी इब्तदाई तालीम का बताया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आप पढ़े सर्टिफिकेट नहीं मांगना हमसे। पता लगे मैं पकड़ा गया। नहीं नहीं। और किसी तो दोस्त से पूछा ना क्या कर रहा है, कहता है मैं इकोनॉमिक्स। उसने कहा अच्छा तो क्या, कौन से सब्जेक्ट? उसने कहा इकोनॉमिक्स। उसने कहा नहीं, और उसने कहा मैं एम इकोनॉमिक्स कर इकोनॉमिक्स। रहा नहीं, सर्टिफिकेट माशाल्लाह आपकी हूँ। शख्सियत ऐसी है कि आपसे मांगने की जरूरत नहीं। मैं आपने कहा ना छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे सवाल इस तरह से हैं कि इब्तदाई तालीम आपने बताया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े हुए हैं, तो एक मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, तो एक हमें प्राउड रहता है बीइंग रावियन। तो इसका कहीं एडवांटेज हुआ मिलने जुलने में, कम्युनिकेशन में, लोगों से मिलने जुलने में? आपको जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के लोग पढ़े हुए मिलते होंगे तो वो बड़ा एक दूसरे का ख्याल करते हैं और बड़ा देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज जो है एक बहुत बड़ा अदारा है। इदारा है, और मेरा ख्याल है उसकी तरबियत ने काफ़ी मेरी शख्सियत को शेप अप करने में, जैसी भी बनी, काफ़ी एक रोल प्ले किया होगा। और डेफिनेटली जब बाद में जाके आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो बहुत से लोग आपको मिलते भी हैं, और ये कहना कि यार उसकी वजह से शायद कोई आपको एक्स्ट्रा फेवर मिल गई, मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसा कुछ हुआ। नहीं, उस अदारे में पढ़ना ही एक प्राउड टू बी एजाज की रावियन। बात है जी ना, मैं वही आपसे कर रहा हूँ जी कि जी वो जी। शेप अप उधर शेप आप अप होते हैं ना, आप एक जी तो होती है आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन, जी जो आप जी बुक्स पढ़ रहे हैं वो जी तो आप किसी भी जगह जाएंगे तो वही पढ़ेंगे। जी। एक होते हैं आपके असातिज़ा, और फिर एक होता है आपका जो पीयर ग्रुप होता है और जो आपका इन्वायरमेंट होता है उधर, जी उससे आप ब्रॉट अप। ज़्यादा सीखते हैं, तो जी। उसकी वजह से आप फिर बहुत सी चीज़ें जो है वो अच्छी या बुरी वो आप करते हैं। सही। अच्छा, PSL 11 जो अब जारी है, इसमें दो नई टीमों का एडिशन हुआ है, तो आप क्या समझते हैं इसमें PSL में क्या फ़र्क पड़ेगा? इसकी रिकग्निशन में, इसकी ग्रोथ में क्या इसमें जो दो टीमें ऐड हुई हैं अभी? लेकिन टेक्निकली 2 टीमें और 3 ओनर जो हैं वो उनका एडिशन हुआ है। एक चीज़, ऑब्वियसली जब आप मार्केट में कोई भी चीज़ लेके जाते हैं, तो आप कहते हैं कि यार मैं इधर इन्वेस्ट करने लगा हूँ। अब फिर मिसाल ले लें कि आपने लाहौर में डीएचए में आपने आज से कोई 20 साल पहले एक प्लॉट लिया। आपने कहा यार मुझे लगता है कि द एक्स अमाउंट का है प्लॉट है तो मैं ले लेता हूँ। तो उसके बाद 10 साल बाद जब उसके साथ वाला प्लॉट बिका तो आपको पता लगा कि यार मेरा तो प्लॉट 5 वर्थ। गुना बढ़ गया है। जी। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव में जब हमने पीएसएल शुरू की ना, जब सेठी सेठी साहब ने, तो मैंने कहा 5 टीमें थी और 5.5 बिडर थे। तो उसके बाद इस ब्रांड ने जो ग्रो किया और 10 साल बाद जो मोहसिन नकवी साहब ने इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, माश कि उन्होंने ऑक्शन के थ्रू 2 टीमें बेचनी थी और 9 बिडर थे। तो इससे आप उसकी पॉपुलैरिटी का, उसकी ग्रोथ का अंदाज़ा लगा लें। तो डेफ़िनेटली एक तो ये बात सीमेंट होगी कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान के माथे का झूमर है, और मेरा ख़्याल है कि 76-77 साल में जो हमने सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट तश्कील दिया है,
वो पाकिस्तान सुपर लीग है। बेशक। और ये पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को खुशियां देती है और एंटरटेन करती है, जिस बात पे मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं क्रिकेट में क्यों आया। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करती है। तो जो आपकी लीग जो हो, जो आपके मुल्क का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करती हो चीज़ें, वो तो प्राइसलेस होती हैं। राइट। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साबित होगी कि ये प्रोडक्ट बड़ा खूबसूरत है। ऑब्वियसली थोड़े चैलेंजेस हैं, उनको जब एड्रेस कर लेंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि 2 टीमों के आने से या 3 ओनर्स के आने से ये बात सीमेंट होगी कि जो लोग इस मुल्क में क्रिकेट का जनाजा निकाल के बैठे थे और जो एक वाहिद एंटरटेनमेंट रह गई थी, उसको भी जो है वो बैशिंग कर रहे थे, तो उनके लिए ये बात साबित होगी कि नहीं, क्रिकेट अभी तक पाकिस्तान की नंबर 1 स्पोर्ट्स है और क्रिकेट ही है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। और ना सिर्फ ये कि मुल्की बल्कि गैर मुल्की लोग जो है वो भी इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। 2 नाम हम लेंगे बारी-बारी, उसमें आपने एक नाम लेना जो आपको पसंद है बस। रहे नाम अल्लाह का। हाँ। जी खान साहब शुरू करें जी। जी स्टार्ट करते हैं आपसे रैपिड फायर। आतिफ असलम या राहत फ़तेह अली खान? राहत फतेह। वसीम अकरम या वकार यूनुस? वसीम भाई ऑल टाइम। शान हमायूं सईद? ऑब्वियसली शान कलंदर है यार, शान। नजम सेठी या मोहसिन नकवी? दोनों। ठीक है। तो उसकी वजह ये है ठीक कि है। एक ने मोहब्बत शुरू कराई और एक ने उसको पाया एग्री तक पहुंचाया। एग्री। मरियम नजम भाई ना होते तो पीएसएल ना होती, और जी। पीएसएल ना होती तो मोहसिन भाई ना होते मेरे साथ। उस्मान बुज़दार या मरियम नवाज? ऑब्वियसली मरियम नवाज। सोहेल वडायर या हामिद मीर? यार यार सोहेल भाई नहीं बुरा बनाते, हामिद भाई। मैडम रीमा या मैडम मीरा? मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं देखते पाकिस्तान? नहीं बिल्कुल नहीं देखता। ड्रामा भी नहीं देखते? नहीं नहीं क्रिकेट से आपको लगाव नहीं है, फिल्म आप नहीं देखते? देखते क्या आप देखते क्या? टैलेंट, पाकिस्तान का टैलेंट? अच्छा ही बात है। शाहीन अफरीदी या हारिस रऊफ? ओह यार ये तो जाती है, देखिए आप दिल और जिगर को कैसे अलग कर सकते हैं यार, मुझे एक बात बताएं। आप कहेंगे मैं आपको दिल चाहिए जिगर चाहिए, अपने जिस्म में दोनों जरूरी होते हैं यार। तो ऑब्वियसली शाहीन तो शाहीन है और हारिस हारिस है यार, तो मैं इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। फखर जमान या साहबजादा? फखर तो ठाकुर है यार, फखर तो फखर है। अच्छा, ये कैसे, इनके मिजाज कैसे लगते हैं? कोई नखरा नुखरा होता है? नहीं कोई मेरे नहीं। साथ तो कभी भी नहीं नहीं होता। नहीं, वैसे नहीं यार क्यों नखरा होता है, मतलब मैं तो शाहीन के साथ ज्यादा इंटरेक्शन है, फखर के साथ है या सिकंदर के साथ है या हारिस के साथ है, तो बहुत ही मतलब खूबसूरत इंसान है। मतलब यार आप तो रोजगार बांटने वाले लोग हैं, आपने कोच का वो खत्म कर दिया मामला। लाहौर के अंदर बगैर कोच के खेल रही है। ये तो ऐसी है करे, मैं जैसे डायरेक्टर न्यूज के बगैर टीवी चैनल चलना शुरू हो जाए। देखिए, मैं अल्लाह माफ करे, मैं रोजगार नहीं बांटता, वो अल्लाह ताला की जात है जो जिसको दे यार एक पोस्ट है, ओहदा है। नहीं आप देखिए, बात ये है कि प्रोसेस का नाम है ना। मेरे पास कोचिज है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो कोचिज है। हाँ, आप कहे कि बड़ा नाम कोई नहीं है, तो मैं नहीं मतलब समझता कि यार एक बड़ा नाम जो है, जिन ऑब्वियसली रिस्पेक्ट उनकी दिल में है इंसान के, लेकिन जो आपकी टीम है वो ऑलरेडी जब 3 दिन पहले इकट्ठी होती है या 2 दिन पहले होती है, तो उस वक्त तो उनकी परफॉर्मेंस का टाइम होता है, कोचिंग का टाइम तो नहीं होता ना। और वैसे भी एक प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का प्रोसेस है, उनके जो हमारे अमजद है, काशिफ है, सदीक है, वो सारे हमारे वो सारा साल काम करते हैं उन बच्चों के साथ। तो डेफिनेटली वही आके फिर उनको फैसिलिटेट करते हैं। और जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक तो आप कोचिंग का तो होता नहीं है, मैनेजमेंट होती है। सो मैनेज कोचिंग तो प्लेयर खुद, एक उनका जो कलेक्टिव विजडम होता है, जो इतने बड़े बड़े प्लेयर आपने वहां पे रखे हैं, दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम होते हैं, इसलिए आपकी तरफ से खेल रहे होते हैं ना, तो उनका एक कलेक्टिव विजडम जो होता है वो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर होता है। दूसरा वही वाली बात जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आपने तस्लीम कर लिया ना, तो फिर तहकीक करने की जरूरत नहीं है। जब आपने एक टीम को चूज कर लिया तो देन बिलीव इन दैट टीम, और उनको जो चाहिए वो, अगर आप कहेंगे कि जी हमें ये वाला कोच चाहिए, हम ले आएंगे। वो कहेंगे हमें ये वाला कोच चाहिए तो हम ले आएंगे। अगर शाहीन कहेगा कि जी मुझे दुनिया का ये वाला ग्रेड चाहिए तो वो आ जाएगा। तो हमारी डिमांड नहीं, क्योंकि वो प्लेयर्स ने खेलना है, उन्होंने करना। ये सर आपका कैमरा है, लाहौर कलंदर के फैंस को थोड़ा हौसला दें कि जब तक रसाई नहीं है ग्राउंड तक बराह रास्त, तब तक उससे बढ़कर जो है टीम को आप टीवी पे बैठ के सपोर्ट करें, डिजिटल मीडिया पे बैठ के सपोर्ट। देखिए, लाहौर कलंदर्स के जो फैन है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कभी किसी क्रिकेट टीम, स्पोर्ट्स टीम के ऐसे फैन होंगे। तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू देम, और उनका दिल से हम पूरी मैनेजमेंट शुक्रिया अदा करती है, पूरे प्लेयर्स शुक्रिया अदा करते हैं।
कल जब हम मैच खेल रहे थे तो सारे प्लेयर्स एक ही बात कर रहे थे कि यार फैंस के बगैर दिल नहीं लग रहा। हम समझते हैं कि ऑब्वियसली मजबूरियां हैं, हालात ऐसे हैं कि हम ग्राउंड में नहीं ला सकते आपको, लेकिन रेस्ट श्योर आपको पता है कि जब जब हुआ आप लोगों ने भरपूर मोहब्बत से, और पिछला फाइनल उसकी मिसाल है कि फाइनल हम जीत गए लेकिन आप सब उधर बैठे रहे। तो आज वही काम इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आपकी दुआओं में हम शामिल रहें और आप स्क्रीन पे बैठ के हमें सपोर्ट करें। और कल मैंने प्लेयर्स से ये कहा, मैंने कहा देखो मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड में नहीं आ सके लेकिन मैच हम जीते हैं। तो थैंक यू सो मच।